हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आपको परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं। अब हम इंग्लिश की पढ़ाई ऐसे करेंगे जैसे हम कोई खेल खेल रहे हो। हाँ दोस्तों, हम लास्ट में ऐसा खेल खेलेंगे कि हमारे 90+ मार्क्स आए। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे ये खेल खेलेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि हमारे इंग्लिश में क्या क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तभी आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा है इंग्लिश। कितनी है? 23 है, यानी मंडे और 23 डेट और हमारा इंग्लिश का पेपर है। चलिए फिर देखते हैं। सेक्शन ए हमारा कितने मार्क्स का है दोस्तों? 20 मार्क्स का है। और सेक्शन बी हमारा कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। दोस्तों, पहले हम देखते हैं 20 मार्क्स में क्या क्या आएगा। दोस्तों, 20 मार्क्स में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसपे हमें क्या करना होगा? टिक करना होगा। ओके दोस्तों, टिक करेंगे और हमारे मार्क्स आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना कैसे जो बहुविकल्पी हमारे आएंगे वो कैसे आएंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा अनसीन पैसेज होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसी में से आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे। बस आपको टिक करना, यानी बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे। फिर हम देखेंगे ग्रामर। देखिए दोस्तों, ग्रामर के 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे ग्रामर के, उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना है और टिक करना है। फ्रोज में भी आपको 5 नंबर के आएंगे बहुविकल्पी। पोइट्री के हमारे 2 आएंगे। सप्लीमेंट्री के हमारे 5 आएंगे। ये हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे। ओके दोस्तों, बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ये 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं जो हमारा सेक्शन बी है, जो हमारा 50 नंबर का है। देखते हैं दोस्तों, पहले हमारा रीडिंग सेक्शन जो है वो हमारा 7 नंबर का आएगा। राइटिंग सेक्शन हमारा 10 नंबर का आएगा। ग्रामर हमारी कितने नंबर की आएगी? वो भी हमारी 10 नंबर की आएगी। और जो हमारे लिटरेचर यानी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो हमारे 23 नंबर के आएंगे। देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा रीडिंग सेक्शन वाला है वो भी नंबर हमारे कहीं नहीं जाएंगे। और दोस्तों, राइटिंग में हमारा क्या आएगा? लेटर आएगा, एप्लीकेशन और आर्टिकल आएगा। लेटर और एप्लीकेशन में से आपको एक करना होगा और आर्टिकल आपको करना होगा। जो हमारा आर्टिकल होगा वो 6 नंबर का होगा और लेटर एप्लीकेशन हमारी 4 नंबर की होगी। ओके दोस्तों, ग्रामर में हम क्या देखेंगे? देखिए दोस्तों, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और हमारी ट्रांसलेशन स्टोरी, ये दोस्तों सब मिला के हमारा ग्रामर सेक्शन कितने का होगा? 10 नंबर का होगा। और लिटरेचर में हमारे पोइट्री और दोस्तों फ्रोज के बाद सप्लीमेंट्री। दोस्तों, इसके हमें क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे कैसा कैसा पेपर आएगा। दोस्तों, अब हम एक एक करके अपने पूरे टॉपिक कवर करेंगे और आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मैं आपको जितना बताऊं बस आप इतना ही पढ़ के जाइए। जैसे मैंने आपको बताया था सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में, मैंने उसमें तो आप लोगों से कहा था कि कुछ नहीं पढ़ना, बस मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और सब वही आए थे। दोस्तों, इस बार भी यकीन करिए मेरा, आपका इंग्लिश पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमें अपना स्ट्रांग माइंड यूज करना होता है। दोस्तों, हम कैसे पढ़ाई करें बस हमें इतना पता हो, बाकी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। देख लिया दोस्तों कि हमारे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 नंबर का राइटिंग सेक्शन होता है जो हमारा सेक्शन बी होता है। रीडिंग सेक्शन 7, राइटिंग 10, ग्रामर 10, लिटरेचर 23। और दोस्तों, मैं आपको अभी एक एक पार्ट पे समझाऊंगी, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ इसके आगे वाला ढूंढिएगा और उसके बाद आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इजी होता है। बस आपको 1-2 बार पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि बहुविकल्पी में आपको क्या कौन से ऑप्शन दिए हैं। अगर जो हमारा अनसीन पैसेज होता है उसमें से आपका मैच हो जाएगा और आप वही टिक कर देंगे, बस आपके ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारा अनसीन पैसेज के बाद हमारा क्या है? ग्रामर एमसीक्यूज है। देखिए दोस्तों, अभी ग्रामर में एमसीक्यू मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इजी तरीके से। देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्रामर है। क्या है दोस्तों? ग्रामर है। ग्रामर में हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या है? चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम। अब आपको इसमें क्या फिल करना है? हैड गॉन फिल करा जाएगा या विल गो फिल किया जाएगा, वेंट या ऑल करेक्ट। देखिए दोस्तों, अब आप पढ़िए और इसे फिल करिए। दोस्तों, बस आपके लिए थोड़ा माइंड, दोस्तों आपको क्या बताना है, इसमें आप क्या भरेंगे? देखिए, चिल्ड्रन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, तब भी आपका सही है। फिर आपने देखा कि चिल्ड्रन विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम, तब भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रन वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम, फिर भी आपका सही है। दोस्तों, ये नहीं आप एक ही पढ़े और ऐसे टिक कर दे और आगे बढ़ जाए, नहीं दोस्तों, हमें अपने माइंड को फ्रेश करके आराम से पेपर करना है। आप ये सोच के पेपर करें कि अगली बार मुझे पेपर नहीं देना है, ये मैं इसके बाद ना ही ये पढ़ूंगा
और ना ही ये वाला पेपर मुझे देना पड़ेगा। देन आप ऐसे करिए जैसे आपके लिए बहुत कीमती है ये पेपर। बस दोस्तों, अगर आपने इतना ही सोच लिया, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ करेक्ट। दोस्तों, आपको इस टाइप के मिलेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब दी होंगी, बस आपको लगाना है सही क्रम में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग। आपको ऐसे दिया हुआ होगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको अरेंज करो सेंटेंस के फॉर्म में। तो आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पास हमारा क्वेश्चन मार्क रह गया था। अब देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पास देख लीजिए कि यहाँ पास भी पॉइंट है, यहाँ पास भी पॉइंट है लगा हुआ फुल स्टॉप, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क वाला देखना है, तो ये हमारे गलत हो गए। फिर आप क्या देखेंगे? अब आप पहले तो आपको रूल याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता है। लेकिन आपका ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पास हमारी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ओके दोस्तों, प्लस हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है। अब जब आपके 2 बच्चे हैं वो वाले देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है भी है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पास हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, जबकि यहाँ पास हमारा क्या रखा गया है? वर्ब रखी गई है। तो हमारा दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पास कैसा भी सेंटेंस आ जाए, बस आपको ये वाला रूल याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया वन हु कैन नॉट स्पीक। जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में बताओ। डीप कहते हैं। बताइए दोस्तों, जो हमारा डीप होता है, डीप सही है या डंप या विजिलेस या लेम? आप बताइए क्या सही है, जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारा क्या सही है? दोस्तों हमारा सही है। देखिए, डीप मिस बहरा होता है, डंप मिस हमारा क्या होता है? गूंगा होता है, और विजलेस मिस अंधा होता है, और लैम मिस लंगड़ा होता है। तो हमारा ये वाला सही हो गया दोस्तों। आपको इस प्रकार के भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर। अब दोस्तों यहाँ पास गैप दे दिया गया, उसके बाद लॉन्ग कर दिया गया। आपके आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए एन द होता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये बता दिया गया है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर। अब आप यहाँ पास एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आप बस इतना याद रखिए, आपका एन वहां लगेगा जहां आपके वॉवेल हो, और जहां पास आपकी कोई फेमस चीज हो वहां दा लगेगा। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। तो हमारा यहाँ पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दोस्तों अब हमने क्या देख लिया? दोस्तों हमने देखा कि अनसीन पैसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ग्रामर के एमसीक्यू देखे, तुरंत देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा रीडिंग सेक्शन होगा, आपको क्या करना होगा उसमें से? देखिए दोस्तों, आपको ऐसे पैरा मैं आपको केवल समझा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही कि यही आएगा, क्योंकि आप अगर आपने समझ लिया तो आपके सामने कैसा भी आ जाए आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे? इसीलिए आप इस पैरे को समझिए, और इसके बाद आप मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद अनसीन पैसेज आपके लाखों आ जाए, आप वो भी कर लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा अनसीन पैसेज यहाँ से यहाँ तक दिया होगा। फिर आपको क्वेश्चन भी दिया होगा, व्हाट रोल हैज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेन्ड इन मॉडर्न लाइफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। तो यहाँ से आ जाइए। देखिए दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यहीं से छुटा हुआ था दोस्तों, ऐसे ही आपके सारे मिल जाएंगे। देखिए मैंने पहले से टिक कर रखे हैं, और जब आप पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप अनसीन पैसेज को देखेंगे, आपके मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में दोस्तों हम देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। लास्ट में आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं याद होता, आप बहुत परेशान है कि आप मुझे लिखना भी नहीं आता, मुझे याद भी नहीं होता, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पास हूं, तो डोंट वेरी दोस्तों, अभी हम देखते हैं वो भी, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, पहले अपना एड्रेस डालिए, अपना एड्रेस के बाद डेट डालिए, डेट के बाद जिसे आपको ये लेटर भेजना है वो करिए, टू द एडिटर। अब उसका पता डालिए, पता के बाद दोस्तों जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो लेटर, वो सब्जेक्ट लिखिए आगे। उसके बाद डियर सर एंड मैम। आपको पता है कि डियर सर है तो डियर सर लिखे, अदरवाइज डियर मैम लिखे। अगर आपको पता ही नहीं है कि सर है मैम है तो डियर सर एंड मैम आप ऐसे लिखे। फिर आप क्या लिखेंगे? जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिख देंगे। लेटर किसी पे भी आए, कोई भी टॉपिक हो, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आप कोई चीज रटा ना करें, बस एक बार समझ ले, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश से ईजी कुछ होता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अपना एड्रेस डालेंगे। अपना एड्रेस डालने के बाद जहां आप भेजेंगे उसका
एड्रेस डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, फिर डियर सर एंड मैम, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम हो कि आप किस पर लिख रहे हैं लेटर, वो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं अब मैं यहाँ कैसे इंग्लिश लिखूं, तो जो आपका अनसीन पैसेज आता है उसी से कुछ लाइनें ले लीजिए और आप ये सर मैम के बाद थोड़ा बहुत लिखे आई एम, अपना नाम वगैरह लिखना चाहें तो लिख दे, वरना आई एम जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखें। उसके बाद वही पैरा दोस्तों छाप दे। और ये बात आप किसी को मत बताइएगा, ना ही आपको कोई बताएगा, क्योंकि दोस्तों यही ट्रिक होती है अच्छे नंबर लाने की अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये बात पूरी हो जाए तो अब आप थैंक यू डालेंगे। थैंक यू डालने के बाद योर फेथफुली, उसके बाद नेम की जगह आप अपना नेम नहीं डालेंगे दोस्तों, नेम की जगह आप XYZ डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में डालेंगे, तो आप क्या डालेंगे, क्लास 10th डालेंगे। ओके दोस्तों, आप अपने देखा कि अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज के बाद आपने लेटर भी देख लिया दोस्तों। लेटर देखने के बाद चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्लीकेशन। वैसे भी आपके पास आपको लिखने को कोई भी एप्लीकेशन है, किसी पर भी एप्लीकेशन लिखने को है, आप डरिएगा नहीं, बस आप अपना पैटर्न फॉलो करिए। पहले आप क्या लिखेंगे, टू, फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आप किसी भी स्कूल का नाम डालें, जरूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल का ही नाम डालें। उसके बाद आप क्या डालेंगे, जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो वो डालें। फिर आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, डियर सर एंड मैम लिख लेंगे। उसके बाद आप अपनी बात रख दे, जो मैंने आपको लेटर में लिखने को बोला था। अगर आपको ये बीच का लिखना नहीं आता है वहीं से कॉपी कर ले दोस्तों। एक ही पैरा की हर बार कॉपी हर जगह मत लिखेगा, आपको बहुत सारे पैरा मिलेंगे आपके पेपर में, बस वही के पैरा के उठा के लिख देना। ओके दोस्तों, फिर आप क्या लिखेंगे, योर ऑब्लिडेंटली के बाद आप XYZ लिखेंगे या आप XX भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास क्या है हमारा 10th है, फिर डेट डाल देंगे। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंचे। ओके दोस्तों, उसकी परेशानी खत्म हो और मेरा मकसद पूरा हो, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को एजुकेटेड करना। आप दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तब भी आप पेपर में कैसे पास होंगे ये इसमें बताया गया है, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, हमारा एक और टॉपिक बचा है दोस्तों। अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा है, आर्टिकल बचा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे, किसी पे भी आर्टिकल आ जाए, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपका किसी पे आ गया, जैसे फेयरवेल फंक्शन, आपका फेयरवेल फंक्शन पे आ गया तो आप क्या लिखेंगे, आप अपना डालेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा वहीं से आप डालेंगे फेयरवेल फंक्शन। उसके बाद बाई की जगह आप अपना नेम नहीं डालेंगे, कुछ भी ABCD का डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कितना लिखेंगे, आपसे कितने वर्ड का पूछा जाता है, मुश्किल से 80। देखते हैं दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाता है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा, कहाँ है आपका आर्टिकल, आर्टिकल। देखिए दोस्तों, आपसे अगर आर्टिकल पूछेगा तो 80 से 100 वर्डों में पूछेगा। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने 80 से 100 वर्डों से ज्यादा लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि आपने बना के लिखा है। तो इसलिए आप ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। जितने शब्दों में पूछा गया, जितने वर्डों में पूछा गया, बस आप उतने ही वर्डों में लिखेंगे। ओके दोस्तों, आर्टिकल कैसा लिखा जाएगा, बस आपको यहाँ पास जिस पे लिखना है वो डाले। उसके बाद बाई करके आप याद रखने ही नहीं। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता ही नहीं तब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में करके आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा, आपसे एक्टिव पैसिव भी होगा और आपसे पंक्चुएशन भी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राम सैड टू हिज फ्रेंड, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन वाले पूछे जाते हैं। या तो आपसे इधर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा। आप सैड की जगह क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, आस्क कर देंगे। देखिए ऊपर क्या है, राम सैड, नीचे आप क्या जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या कर देंगे, आस्क्ड लिख देंगे। फिर ही इज फ्रेंड, अब वेयर है तो आप वेयर लिख दीजिए। और वेयर के बाद आप क्या देखेंगे, यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेंड है, यानी फ्रेंड जब राम का फ्रेंड है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही लिख दीजिए। ही के बाद आप क्या लिखेंगे, आर है तो आर काहे में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएगा। तो ही वॉज के बाद गोइंग। ओके दोस्तों, ये आपका बन गया। बस आपको क्या करना था, आस्क्ड लिखना था और क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रखना था। इसके बाद दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ही सैड टू मी, अब आपसे दे दिया गया क्वेश्चन वर्ड में है तो आप सेट की जगह क्या लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे। मी ही रहेगा। फिर आप कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन वाला है। तो इफ के बाद आपका यू है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। और आर है तो हमारा वॉज हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग। आई होप दोस्तों आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। बस आपको ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलने वाले हैं। आपको बस यही रूल याद करने हैं कि जहाँ हमारा सैड हो, सैड
हैड की जगह हमारा आस्क्ड हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन वाला है तो हमारा वही ही रहेगा। अगर हमारा आर से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वाला शुरू हो रहा तब हमारा इफ लग जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए दोस्तों, ही डिड नॉट हेल्प मी। बस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में याद रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ही डिड नॉट हेल्प मी, ये हमारा पहला है, तो ये अब आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई, मी हमारा सब्जेक्ट होगा तो आई हो जाएगा, और डिड नॉट की जगह हमारा वॉज आ जाएगा। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। नॉट की जगह नॉट ही रहेगा, और इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इतना याद रखिएगा, नॉट हेल्प बाई हिम। ओके दोस्तों, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। फिर हम देखते हैं 2 नंबर में लेट से शुरू होने वाले। दोस्तों क्या है? ओपन द डोर, ये आपको लेट से बनाना है। लेट लगेगा, लेट के बाद हमारा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। लेट द डोर बी, आपको बी जरूर याद रखना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की ओपेंड हो जाएगी, लेट द डोर बी ओपेंड। ओके दोस्तों, आपको ऐसे मिलेंगे, या तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे मिल जाएंगे या तो आपको इस प्रकार मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं पंक्चुएशन। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको सही करना होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी मिस्टेक है। आप द कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू मी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। तो आप जब फ्लावर लिखेंगे, स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। बस दोस्तों, हमारा इतना ही सही करना था, बाकी हमारा पहले से ही सही है, बस आपको ये वाली मिस्टेक पकड़नी थी। चलिए दोस्तों, दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ पास ही ऐसे लिखा जाएगा, ही शेड टू मी। अब यहाँ पास कॉमा लगेगा और यहाँ पास इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। आर यू गोइंग, और दोस्तों यहाँ पास जब नया सेंटेंस शुरू होगा तो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। और ये दोस्तों क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो हमारा यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बस दोस्तों, ये हमारी पंक्चुएशन थी। अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, एक्टिव पैसिव वॉइस देखा, पंक्चुएशन देखा। इसके बाद आप क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन, जो हमारी स्टोरी आती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पहली है राणा प्रताप वाली, दूसरी है भारत। देखिए, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ये वाली है। दूसरी है भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। ये आपको ऐसी स्टोरी मिल सकती है। दोस्तों, इसमें आप एक ट्रिक लगाइएगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप क्या करेंगे? आपका राणा प्रताप है तो आप राणा प्रताप ही लिख देंगे, राणा प्रताप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे दोस्तों? राणा प्रताप के बाद आप क्या लिखेंगे? मेवाड़ है तो मेवाड़ लिख दीजिए, मेवाड़। उसके बाद के, अब आप के ही लिख दीजिए, के राजा थे। आप ऐसे ही बना सकते, राजा थे अपने देश की स्वतंत्रता, तो अपने देश। दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपकी ये 4 नंबर की है तो आपको डेफिनेटली 2 नंबर तो पक्का ही मिल जाएंगे, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अब हमने ये देख लिया, हमारी रीडिंग सेक्शन हो गई, राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर हो गई। दोस्तों, हमारा लिटरेचर बचा है, जो कि हम आपके लिए शाम को क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम की क्लास में। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया बस आप उतना ही अच्छे से पढ़ लें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।